राजस्थान का बहुचर्चित प्रकरण पेपर लीक मामले में पुलिस को छठी सफलता हासिल हुई है। जोधपुर ग्रामीण रेंज आईजी विकास कुमार की टीम को सफलता मिली है। टीम ने कोटा से पेपर लीक प्रकरण में अहम भूमिका निभाने वाली वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी वर्षा बिश्नोई को एसओजी को सौंप दिया है। दरअसल पेपर लीक मामले में गलत तरीके से नौकरी हासिल करने और डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में वर्षा बिश्नोई को कोटा से दस्तयाब किया गया है। आपकी कोई आईडी है आपके पास? बताइए। आपके पिताजी का नाम? क्या कारण था आपका डरने की? आपने गलत नाम बताया कि आपके डर के लिए क्यों गए आप? क्या आईडी गलत है? क्यों गए? बता दें कि आरोपी वर्षा बिश्नोई कोटा के जवाहर नगर इलाके में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर फर्जी दस्तावेज और फर्जी पहचान के आधार पर स्टूडेंट बनकर पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। बताया जा रहा है कि जोधपुर पुलिस की साइक्लोन टीम ने सोमवार को जवाहर नगर से अल सुबह दबिश देकर आरोपी वर्षा बिश्नोई को दस्तयाब कर लिया। हालांकि हर कार्रवाई के पीछे कोई ना कोई ऑपरेशन का नाम रखा जाता है। ऐसे ही इस बार भी इस ऑपरेशन का नाम डॉक्टर फिक्सिट रखा गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। डॉक्टर फिक्सिट एक केमिकल है जो पानी के लीकेज को रोकता है। क्योंकि इसका नाम भी वर्षा है और पेपर लीक में भी इसका नाम था, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम डॉक्टर फिक्सिट रखा गया है। टीम पिछले 3 महीने से तकनीकी रूप से वर्षा के पीछे लगी हुई थी। अब जाकर टीम को कठिन परिश्रम के बाद इसमें सफलता मिली है। खास तौर पर आरोपी वर्षा किसी भी प्रकार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करती थी, जिसकी वजह से टीम को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार पुलिस को इसमें सफलता मिल ही गई। वहीं मामले को लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का बड़ा प्रयास राजस्थान में हुआ था। पेपर लीक मामले में गलत तरीके से नौकरी हासिल करने और डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में वर्षा बिश्नोई को कोटा से दस्तयाब किया गया है। वर्षा बिश्नोई कोटा में पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान में एक बहुत ही कुत्सित प्रयास हुआ था पूरी व्यवस्था को फिरौती पर लेने का, युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में करने का, भ्रष्ट एवं गलत तरीके से लोगों को उनके अवसरों से वंचित करके गलत तरीके से रोजगार लेने के लिए बड़ा एक पेपर लीक कांड हुआ जिसकी जांच एसओजी कर रही है। इस पूरे प्रकरण ने युवा वर्ग का खास करके और पूरे समाज का व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या इसी तरीके से व्यवस्था चलती है। तो जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, तो जब विश्वास, आमजन के विश्वास की बात आती है, अपराधियों में हड़कंप मचाने की बात आती है, तो राजस्थान पुलिस क्षेत्राधिकार और विशेषज्ञता के दायरे से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपराधियों के पीछे हाथ धोकर पड़ती है। और उसी का यह एक और नायाब उदाहरण है जो जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। पेपर लीक कांड की एक मुख्य सूत्रधार वर्षा बिश्नोई, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था, जो पिछले 6 महीने से इनाम घोषित होने के बाद भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, चकमा देकर, गच्चा देकर लगातार फरार रहने में कामयाब थी। और यह एक मुख्य सूत्रधार रही है और काफ़ी शातिर, काफ़ी होशियार रही है। यह वर्षा बिश्नोई स्वयं भी लेक्चरर थी और डमी कैंडिडेट बन के बैठना, डमी कैंडिडेट बिठाना और इस पूरे जुगाड़ की व्यवस्था में एक मुख्य आधार सूत्र की भूमिका निभाई गई थी वर्षा बिश्नोई के द्वारा। आज तड़के कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर फर्जी दस्तावेजों, फर्जी पहचान के आधार पर स्टूडेंट बन के पेइंग गेस्ट के रूप में रहती हुई ये पकड़ी गई। इसकी गिरफ्तारी के लिए जोधपुर की साइक्लोन टीम ने, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग हर ऑपरेशन का एक विशेष नाम, कूट नाम देते हैं और उस कूट नाम के आधार पर ही कार्रवाई होती है। तो इस ऑपरेशन को हम लोगों ने डॉक्टर फिक्सिट का नाम दिया था। डॉक्टर फिक्सिट वो केमिकल है जो कहीं बारिश से लीकेज विकेज होता है तो उसको ठीक करने के काम आता है। तो लीकेज, पेपर लीकेज था और इसका स्वयं नाम वर्षा था, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने डॉक्टर फिक्सिट रखा था।
3 महीने से मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना के समन्वय के आधार पर कठिन परिश्रम के बाद साइक्लोर टीम को इसकी लोकेशन कोटा में पता चली, पर चूंकि यह तकनीकी रूप से दक्ष थी, इसने अपने सारे संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे, तकनीकी सामान्य नवाचारों का प्रयोग नहीं करती थी, तो इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो कई दिन तक कोटा में हमारी टीम ढाबों पर, पान की दुकानों पर, चौराहों पर मुखबिर तंत्र बनकर इसकी तलाश करती रही, रेकी करती रही, उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर कई सारे हॉस्टल्स में, गेस्ट हाउसेज में चेकिंग की गई, उससे भी नहीं मिली। तो आखिरकार आज कोटा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहान और वहाँ कुन्हाड़ी एसएचओ अरविंद भारद्वाज के सहयोग से हम लोगों ने एक विशेष छद्म अभियान चलाया, पेइंग गेस्ट चेक करने का अभियान। और उस घर में पहुंचे हम लोग जहाँ पर यह पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी, जहाँ हमको शक था। वहाँ पर इसने अपनी पहचान विमला बताई, फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया, और चूंकि हमारे पास पूरी अचूक सूचना थी तो सख्ती से पूछताछ, जिसका नाट्य रूपांतरण भी हमने अभी आपको दिखाया है, उसकी प्रतिलिपि भी देंगे हम आपको। तो उसके आधार पर इसकी पहचान अंतिम तौर पर स्थापित हुई कि यह वर्षा बिश्नोई ही है और एसओजी के मामले में ये सूत्रधार के रूप में वांछित है। तो इसको दस्तयाब किया गया वहाँ से, और अभी थोड़ी देर में यह टीम, हमारी टीम जो कोटा से इसको साइक्लोन टीम लेकर आ रही है, वो एसओजी को सुपुर्द कर देगी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपको ध्यान है कि जब शम्मी बिश्नोई पकड़ी गई थी तो शम्मी बिश्नोई वृंदावन की कुंज गलियों में पुजारिन संन्यासन बनी घूम रही थी, और जब वर्षा पकड़ी गई तो द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ब्राउन की एक किताब है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रही थी कि आदमी के स्वभाव में लोभ कैसे आता है, लालच कैसे आता है, पाप कैसे जागृत होता है, और शराफत का चोंगा कैसे उड़ा जाए, शरीफ बन के समाज में कैसे रहा जाए। इन चीज़ों पर महारत हासिल कर रही थी वहाँ पर पेइंग गेस्ट को पढ़ते हुए। तो फिलहाल एक पूरी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, पूरे समाज के लिए मैसेज है, संदेश है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई देर तक भाग सकता है, दूर तक भाग सकता है, और सदा के लिए नहीं भाग सकता। और जो भी व्यक्ति यह दुस्साहस करेगा कि व्यवस्था को अपने हाथ में ले और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे, एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने का प्रयास करे, तो उस हर एक प्रयास को, हर एक चेष्टा को, हर एक कुदृष्टि को निर्मूल करना, ध्वस्त करना, नेस्तनाबूद करना राजस्थान पुलिस के वश का रोग है। और राजस्थान पुलिस इस तरह के अपराधियों पर गाज बनकर टूट पड़ती है और इनका निर्मूल सफाया करने में सक्षम है, और लगातार इस तरह के कीर्तिमानों का परचम लहरा रही है। यह राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता। वर्षा का बैकग्राउंड माना गया या ऐसे पेपर लीक हुई थी, उनके और कोई देखिए, ये ज़्यादा खुलासा तो एसओजी बता पाएगी आपको, चूंकि अनुसंधान एसओजी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें यह मुख्य सूत्रधार के रूप में सामने आई है। एक जो मुख्यतम सूत्रधार माना जाता था, उसकी ये करीबी रिश्तेदार रही है। अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल करके डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठना, छद्म अभ्यर्थी के रूप में बैठना, अभ्यर्थियों की व्यवस्था करना, और सारे जुगाड़ों में ये अखंड संलिप्त रही है। तो यह भूमिका अभी तक तो पूछताछ में बताई है। ज़्यादा पूछताछ ना हमें करनी चाहिए, ना ही हमारा क्षेत्राधिकार है, क्योंकि वो एसओजी का मुकदमा है, वही अनुसंधान करेंगे। तो हमने सहयोग के रूप में एसओजी का हाथ मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ यह कार्रवाई की है।